पूरा खराब हो रखा है। देखो ना, नीचे देखो ना, पूरा नारियल वाले कचरा कपड़े सब वो, और पूरा लाइन से देखो ना, पूरा चारों तरफ। और ये दृश्य सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये आना सागर की चारों तरफ में यही दृश्य है। पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। बीजेपी ने अभियान चलाया, वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान चलाया पूरे राजस्थान के अंदर, 2 दिन का अभियान चला। फ़ोटो खिंचवाई, रील बनवाई, वो सारे फ़ोटो वीडियो राजस्थान सरकार में भेज देंगे। और नया राणा सागर के नाम पे जो सालों से चला आ रहा है अजमेर के अंदर, बीजेपी के राज के अंदर, करोड़ों रुपए का फंड ले लेंगे, पारित हो जाएगा ठेकेदारों के थ्रू, और ठेकेदारों के थ्रू उस फंड का जो परसेंटेज होता है वो अजमेर के नेताओं के, अजमेर के अधिकारियों के पास चला जाएगा। यही अजमेर के आना सागर को लेके जो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये लगातार चलता रहेगा। यही अजमेर की रीति जो चल रही है अजमेर के नेताओं की, ये ऐसी चलती रहेगी। जिस तरीके से बोलते हैं ना हमारी राजस्थान का डबल इंजन की सरकार है, अरे अजमेर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। उस ट्रिपल इंजन के अंदर सिर्फ नोट भरने के लिए वो ट्रिपल इंजन की सरकार लगा रखी है कि पीछे जो डब्बे हैं ना, उन डब्बों के अंदर जनता के हितों में कोई काम नहीं हो रहा। उन डब्बों के अंदर नोट भर रहे हैं और नोटों का वजन इतना भारी हो चुका है कि 3-3 इंजन लगाने पड़ रहे हैं। तो यही अजमेर की हालत हो रखी है। अभी आप खुद यहाँ पर आके देखो, 3 दिन अभियान चलाया, सिर्फ फॉर्मेलिटियां करी और कुछ भी नहीं करी। और पहले तो सिर्फ फोटो खिंचवाते थे, आजकल नया ट्रेंड आ गया रील बनाने का। तो अब रील बनाते हैं सारे नेता, रील बना के इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालते हैं, पर जनता के हित के अंदर धरातल पे जाके कोई काम नहीं कर रहा। अगर इतना ही अजमेर को लेके दर्द है तो आप वीडियो फोटो बाद में बनाना, आप पहले फोटो खिंचवाओ कि बिफोर, पहले ये दृश्य था। और भाजपा के सरकार ने, नगर निगम प्रशासन ने, भाजपा के राज के अंदर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप बड़ी बड़ी मशीनरी लगा के यहाँ काम करवाओ, और फिर एक नई फोटो डालो आप कि पहले ये दृश्य था और आज ये दृश्य है। तब अजमेर की जनता मानेगी कि राजस्थान के अंदर, अजमेर के अंदर और पूरे देश के अंदर 3 इंजन की सरकार है और उस सरकार ने इतना अच्छा काम करा। परंतु ये सिर्फ जुमले दे रहे हैं। नगर निगम इतना बड़ा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है कि नगर निगम के अधिकारी आते हैं, फॉर्मेलिटियां करते हैं, चले जाते हैं। आज यहाँ पर अगर करीब 25 से 30 मशीनें लगें और 15 से 20 दिन तक काम चलेगा ना, उसके बाद जाके इस आना सागर की सफाई होगी। इसकी खुदाई होनी चाहिए, 10-10, 12-12 फीट खुदाई होनी चाहिए, सारा कचरा हटना चाहिए। और जितने नाले बने हुए, ये छोटे छोटे नालों के पॉइंट बने हुए, उन सारी गंदगी जो आना सागर में आ रही है वो बंद होनी चाहिए। उसके बाद ईमानदारी से गंगा संरक्षण अभियान का सिद्ध होगा। और जो इन्होंने एक धार्मिक आस्था को जोड़ते हुए जो नाम दिया इस अभियान का, गंगा मैया की जो बात है, गंगा का जो पवित्र स्थान है जिसके अंदर लोग गंगा के अंदर नहा के अपनी शुद्धता करते हैं, उस अभियान को इस गंदे काम के अंदर, उस अभियान के अंदर गंगा माँ का नाम ले लिया इन्होंने, वो बिल्कुल गलत है। ये भाजपा के अंदर यही रीति नीति रही है इनकी कि धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। असल के अंदर अगर भाजपा को काम करना है तो धरातल पे उतरो, अजमेर के विधायक धरातल पे उतरो, अजमेर के जो बीजेपी के पार्षद है, जो नगर निगम का बोर्ड है, मेयर है, वो धरातल पे उतरो। सभी अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं उनको लाइन हाजिर करो, उनको सस्पेंड करो, नए अधिकारी को अपॉइंट करो। उसके बाद आना सागर में विकास होगा, आना सागर के डेवलपमेंट की बात होगी। अगर इस तरह की गतिविधि अजमेर का प्रशासन, अधिकारी नहीं करते हैं तो युवा कांग्रेस आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरीके से 100 करोड़ अभियान को लेकर युवा कांग्रेस ने 60 दिन का अभियान चलाया था, उसी तरह युवा कांग्रेस आना सागर को लेकर नया अभियान शुरुआत करेगी, जिसकी जिम्मेदारी उस अभियान के तहत सारे विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार के और अजमेर के प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। आप देखिए, ये रोज सुबह लोअर और टी शर्ट पहन के जिस हिसाब से आदमी वॉक करने जाता है उस हिसाब से यहाँ आ जाते हैं, लेकिन सफाई का जो आलम है तस से मस है। गंदगी के ढेर जो कल थे वो भी आज स्थिति है, लेकिन केवल फोटो, न्यूज़ और सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, कचरे और गंदगी के सफाई की बात नहीं कर रही है। ये वे केवल खुद को दिखाने के लिए, खुद का प्रचार करने के लिए भाजपा का लोगो, भाजपा का झंडा पहन के आ जाते हैं सुबह सुबह यहाँ पर और 15 मिनट फोटो खिंचा के चले जाते हैं। जबकि यहाँ 1 महीने भी यदि कंटिन्यू सफाई हो मशीनों से तो भी ये सफाई होना नामुमकिन है, क्योंकि जो गंदगी का आलम भाजपा के राज में कंटिन्यू पनप रहा है और कचरे का ढेर पर अजमेर बैठा है। आप देखिए, बरसात नहीं आती उससे पहले कचरा रोडों पे आ जाता है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है? स्मार्ट सिटी, नगर निगम, एडीए। लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने आने से बचता है, क्योंकि अधिकारी एसी चैम्बर में बैठे हैं और अपनी मंथली, आप ये देखिए, करोड़ों रुपए का ठेका है इसका सफाई का, करोड़ों रुपए इसकी गहराई के ले लेंगे, लेकिन धरातल पर जीरो है। हमारी ये मांग है कि बीजेपी के नेताओं से निवेदन है कि आप जनता के साथ केवल दिखावा ना करें और अपनी आंखें खोलें और सच्चाई, अपनी ईमानदारी पे अपने दिल पर हाथ रख के इसकी सफाई करें। आप देखिए, कचरे का जो ढेर है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। बरसात आएगी, कचरा नीचे दब जाएगा, तो आखिर सफाई कहाँ होगी? तो हम चाहते हैं कि आप इसकी पूरी की सफाई करें।
इसको पूरे को जेसीबी चला के पूरा क्लीन करें और उसकी गहराई को बढ़ाएं ताकि इसकी पानी की क्षमता और बढ़ सके और वाकई में सफाई हो। केवल फोटो खिंचाने से बचे और दिखावे की दुनिया से दूर। भाजपा की करनी और कथनी में जो फर्क है वो साफ दिख रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, यहाँ के नेताओं का और अधिकारियों का। अगर समय रहते इन्होंने आंखें नहीं खोली तो आने वाले समय में आम जनता को लेकर हम इसका विरोध करेंगे, जिसका जिम्मेदार अजमेर का जिला प्रशासन होगा। कचरे का पूरा पॉलीथीन देखिए ना, पूरा कचरा यही है, जबकि इनको ट्रैक्टर से इस कचरे को कहीं भी डंपिंग यार्ड में जाए कचरा पटकने वहाँ पटकना चाहिए था। पत्थर कट्टे पूरी गंदगी आप देखिए, हमने आपको पहले भी दिखाया, अभी वापस दिखाएंगे। पूरी गंदगी यही है। आखिर सफाई क्या करी? केवल फोटो खिंचाने के लिए या एक फावड़ा हाथ में ले लिया सफाई के लिए? आप हमारे राहुल गांधी से देखिए कि वो किस तरह से, अभी उनका जन्मदिन है तो सफाई अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सफाई करेंगे, उनको बताएंगे कि सफाई कैसे होती है। केवल खाना पूर्ति या कागजों में सफाई नहीं करनी है। कई जगह तो छोड़ दी उन्होंने, कई जगह नहीं, सब जगह वैसा कैसा आलम। आप देखिए आपके पीछे कचरे का ढेर है, पूरा पॉलीथीन ऐसी की ऐसी। सफाई हुई कहाँ है? केवल जो कचरा था उसको फैलाया, लेकिन वो कचरा कम से कम उठा के तो ले जाते ताकि वो कोई पीछे से आके फोटो में गंदगी तो नहीं दिखती। केवल दिखावे से बाहर आए भाजपा, आंखें खोले और करनी और कथनी में फर्क है। अजमेर की आम जनता इनको जान चुकी है और आगे वाले समय में इनको इसका चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सागर मीणा, शहर सचिव।